हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे संधि का पार्ट 5। ठीक है, संधि का पार्ट 5 नहीं, संधि का पार्ट 3। ठीक है, व्याकरण का पार्ट 5 देखेंगे, जो कि आज देखेंगे हम लोग व्यंजन संधि। स्वर संधि हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जो नहीं देखे हैं स्वर संधि को पहले देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे कौन संधि? व्यंजन संधि। तो पूरा जो ना अच्छा से आप लोग जो ना कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट करते जाइएगा, ताकि जो है ना जिंदगी में हमेशा याद रहे कि संधि पढ़े थे, है कि ना। देखो, सबसे पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि संधि जो ना, ये हल्ला नहीं करो, संधि कितना तरह का होता है? ठीक है, यदि संधि देखे तो 3 तरह का। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या स्वर संधि खत्म हो गया ना? संधि किसे कहते हैं? ठीक, 2 वर्णों के मेल से जो ना बनने वाले विकार, ठीक है, उसको संधि कहते हैं। और स्वर संधि किसको कहते हैं? बोलो रे, जो अन्य की सहायता से दो स्वर वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि, चलो आज व्यंजन ही देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर पहले डिफिनेशन लिखते हैं, लिखेंगे 2 व्यंजन वर्ण या एक व्यंजन तथा एक स्वर वर्ण के मेल से पैदा होने वाले विकार को व्यंजन संधि हाँ, क्या हुआ? क्या बोल रही थी? बिंदा उड़ा में? अरे देखो, व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखें व्यंजन संधि में, संधि 3 तरह से होगा। देखो, 3 तरह से, ठीक है। पहला होगा संधि, यदि देखें तो एक तो हो जाएगा 2 व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे व्यंजन वर्ण, अब प्लस में व्यंजन वर्ण। क्लियर हुआ? यदि 2 व्यंजन मिले तो ये संधि होगा। दूसरा, पहले स्वर लिखते हैं, स्वर और प्लस में व्यंजन, और तीसरा में व्यंजन और प्लस स्वर वर्ण। क्लियर है कि नहीं? तो ये याद रखना कि इसको 3 तरह से हम लोग जो ना, मतलब कि जोड़ेंगे, 3 तरह से जन जोड़ सकते हैं। क्लियर है? अब यदि हम देखें कोई एक एग्जांपल पहले लेते हैं व्यंजन का, ठीक है। एक एग्जांपल यदि हम लेते हैं, देखो, तो लेते हैं उत जोड़ ज्वल। क्लियर है ना? देखो, उत जोड़ ज्वल, यदि हम इसको जोड़ते हैं तो बनता है क्या? उज्ज्वल। क्या बनता है? उज्ज्वल। तो ये जो ना अक्सर देखो कि उज्ज्वल जो ना आदमी लिखाता है, ठीक है ना। जब कभी मान लो बोलेगा कि आपको वर्ड मीनिंग आता है तो हाँ उज्ज्वल लिखिए, तो आदमी उज्ज्वल लिखता है ऐसे करके, उ जो पूरा करता फिर वॉलो लिखता है, ठीक है, जो कि गलत है। उज्ज्वल में क्या है कि दोनों जो है आधा। क्लियर है ना? इसीलिए ये आदमी लिखवाता है, मैक्सिमम आदमी ये गलती कर देता है उज्ज्वल लिखने में। तो उज्ज्वल में देखो दोनों जो क्या है, आधा है, क्योंकि यहाँ से ये जब मिलता है तो इससे भी जो बनता है, और जो बनता है तो वो भी आधा ही बनता है, तो इसलिए दोनों जो आधा होता है। तो एक एग्जाम्पल देख ली, उसके बाद हम लोग इसका नियम देखते हैं, ठीक है ना, कि व्यंजन वर्ण का कुछ अपना नियम भी है, ठीक है। देखो, व्यंजन व्यंजन वर्ण, व्यंजन संधि पर व्यंजन संधि के कुछ नियम
ठीक है। व्यंजन संधि के हम लोग कुछ नियम देखेंगे। अच्छा इसमें इंक डाल दिया, डाल दो तो क्या व्यंजन संधि के कुछ नियम देखते हैं। तो पहला नियम देखते हैं, देखो बच्चा 1 नंबर में देखते हैं कि यदि किसी क्या दिया, यदि किसी वर्ग का यदि किसी वर्ग का प्रथम अक्षर, अब हम जानते हैं 5 वर्ग है कि नहीं, क च ट त प, जो ना ये 5 वर्ग है सॉरी। तो 5 वर्ग का प्रथम अक्षर क्लियर है। यदि किसी वर्ग का प्रथम अक्षर के बाद, यही लिखा है, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद, वर्ग का प्रथम अक्षर के बाद, ऐसे दिया है क्या, वर्ग का प्रथम अक्षर के बाद। अब देखो प्रथम अक्षर वर्ग का यदि हम देखें क च ट त प लिख देते हैं, क च त प, इसके बाद ठीक है ना कोई स्वर हो, के बाद कोई स्वर, ठीक है, या कोई स्वर, या लिखेंगे, या लिखेंगे किसी वर्ग का, किसी वर्ग का कौन सा, तीसरा या चौथा वर्ण, या अंतस्थ में आता है य, र, ल तथा वो ब्रैकेट में लिखते हैं अंतस्थ वर्ण, ये ना था अंतस्थ जो ना वर्ण। तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल वो तथा जो ना वो अंतस्थ वर्ण जो ना आए, कितना दिया, स्वर लिख दिया हम, पहले ही लिख दिया ना, कोई स्वर जो ना आए, क्लियर है ना, आए तो प्रथम वर्ग के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है ना। हाँ, प्रथम वर्ग के अंतिम वर्ण के स्थान पर, प्रथम वर्ग के, सुनो हाँ, अच्छा समझ में अभी हम समझा देते हैं ना, तब समझ में आ जाएगा, है कि ना। देखो आए तो प्रथम वर्ग के वर्ण का, प्रथम वर्ग के अंतिम वर्ण का, अंतिम वर्ण, देखो प्रथम वर्ग, अच्छा छोड़ो, अच्छा प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब समझो पहले इसको, ठीक है ना, देखो बातचीत न करना, यहाँ समझो। बोला कि यदि किसी वर्ग का प्रथम अक्षर के बाद, अब ध्यान सुना, प्रथम अक्षर यहाँ बोल रहा है कि जो भी जो ना वर्ग रहेगा उसका प्रथम अक्षर क च ट त प ये हो गया, ठीक है। इसके बाद कोई स्वर आए, स्वर मतलब अ आ, ठीक है ना, अ आ हसई दीर्घई कुछ भी आए, या किसी वर्ग का तीसरा मतलब क्या हो गया, जैसे क का तीसरा देखेंगे तो क ख ग आए या घ आए, तीसरा चौथा ग या घ आए, या च का देखते हैं तो ज या झ आए, ट का देखेंगे तो ड या ढ आए, तो तीसरा या चौथा जन वर्ण रहे, या य र ल व रहे अंतिम वर्ण, ठीक है, अंतस्थ वर्ण आए तो प्रथम वर्ग के स्थान पर, जो ये प्रथम वर्ग लिखे थे, प्रथम वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का वो तीसरा वर्ण हो जाएगा। मतलब ये जो क है तो क बन जाएगा क्या, ग, क्या बन जाएगा, च क्या बन जाएगा, ज, ट क्या बन जाएगा, ड, और त क्या बन जाएगा, द, प क्या बन जाएगा, प फ ब, क्लियर है ना, ये समझ में आया। अब जो ना एक जो ना यदि हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल में जैसे मान लो जो ना
कोई इसका, जैसे अभी एक एग्जांपल लिए थे ना यहाँ पे, देखो तो यदि हम इसी का एग्जांपल रखते हैं, उसी को पहले समझाते हैं। उत अजोड़ ज्वल, है ना, देखो उत जोड़ ज्वल। अब यहाँ समझो, पहले बोल रहे हैं कि किसी जो ना वर्ग का, यदि हम ये देखें प्रथम पद है, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, प्रथम पद का जो ना अंतिम वर्ण देखो किसी वर्ग का पहला अक्षर है, क्या है कि नहीं? क्या ये तो पहला अक्षर है कि नहीं? ये तो पहला अक्षर है। तो यहाँ बोल रहा है कि यदि जो ना प्रथम अक्षर आए, ठीक है, प्रथम अक्षर आ गया। अब यहाँ समझो, इसके बाद या तो कोई स्वर होगा, कोई स्वर मतलब ओ आ रहा था, या तो किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण होगा। तो बताओ कोई वर्ग का ये कौन सा वर्ण है? जो तीसरा है ना, तो ये जो तीसरा हो गया। देखो यहाँ बोल रहा था तीसरा है, तो तीसरा आ गया कि नहीं? और यदि ये नहीं रहता तो योरोलो वो हो रहता, ठीक है, सॉरी योरोलो वो रहता। यदि ये रहता तो हम बोलते कि जो प्रथम वर्ग है, जो प्रथम वर्ग ये तो है, ये तो बन जाएगा तीसरा वर्ण, मतलब दो बन जाएगा। समझ में आया? तो ये सॉरी प्रथम वर्ग का, उसी जो ना प्रथम वर्ग का तीसरा, प्रथम वर्ग का तीसरा मतलब प्रथम वर्ग को है ना, इसका तीसरा हो जाएगा मतलब अच्छा, ये क्या हो गया? तो दो, उसी प्रथम वर्ग का तीसरा हो जाएगा जो छ जो उत जोड़ ज्वल उज्ज्वल। ये नियम, ये एग्जांपल दिया उसमें क्या? ये दूसरे का नियम है, ठीक है ना, यही तो जो ना हम सोच रहे हैं इसका जो है उसका एग्जांपल देखो। दिक जोड़ अंत है ना, हाँ ये देखो, ये जो ना ये एग्जांपल है इसका। यदि हम पढ़ाएंगे अभी जस्ट जो है ना कि यदि तो के बाद वो अलग है, क्लियर? ये जो है नियम, इसका नियम अलग है, इसीलिए इसमें एग्जांपल में शूट नहीं कर रहा था, वो अलग है, वो अभी बताएंगे, ठीक है। दिक जोड़ अंत, ये देखो यदि क के बाद कोई स्वर आया है, यहाँ बोला प्रथम वर्ग के जो ना अक्षर के बाद कोई स्वर आए, तो स्वर आए ना, अस्वर है कि नहीं? तो अब देखो यहाँ बोल रहा है ये जो ना जो क प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग का ही वो जो वर्ण है वो तीसरा वर्ण हो जाएगा। कौन सा वर्ण हो जाएगा? इसका मतलब क के स्थान पर क्या बनेगा? ग बनेगा। यही देखो, अब यदि हम यहाँ देखते हैं तो इसका संधि देखो, तो संधि वाला काम हो रहा है इसमें और इसमें, क्लियर है क्या? ये क में, क हलंत में है, याद रखना, क क्या है? हलंत में। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, तो अंत के साथ है, तो देखो ये क जो बन जाएगा वो क्या बनेगा? तीसरा बन जाएगा, तो ग बन जाएगा, क्या बनेगा? तो दिक जोड़ अंत बराबर दिगंत दिया ना, ये दिया है। तो वही अरे हाँ, ये मतलब हाँ यही है। दिगंत दिया ना, तो दिक जोड़ अंत देखो इसमें आधा न दिया है, दर्शिकार ग और ये न है, पूरा गो है सर। नो तो सारे नो। ये है। अच्छा देखो, यदि ये देखते हैं तो ये मतलब आधा न या अनुस्वार देगा तो काम चलेगा ना। तो वही तो लिखे थे कि ये अनुस्वार का काम भी कर देगा, क्लियर है। ये जो क वर्ण है, ये क जो ना बन जाएगा गो, ये क क्या बनेगा? गो बन जाएगा। इसका जो वर्ण है पहला का, ये हो जाता है तीसरा, बस यही देखना है, पहला का ये क्या बना है? तीसरा। अब यदि इसको तोड़ना होगा, देखो इसको विच्छेद करेंगे, तो विच्छेद करेंगे तो पहले यही देखेंगे बीच वाला, ये किससे बना है? तो ये देखिए क से बना होगा गो, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये क में टूटेगा, क्लियर है। क टूट रहा है तो यहाँ तोड़ेंगे दिक और जोड़, और यहाँ पे कुछ नहीं तो अ आएगा अंत, क्लियर हुआ? तो ये हो गया दिगंत। यहाँ हम अनुस्वार लिख दिए थे ऐसे ना, इसीलिए हम जोड़ दिए थे फिलहाल वैसे, ठीक है। इसको यदि लिखना होगा तुम्हारे किताब में ये दिया होगा, हाँ क्लियर रखना, तो दिगंत हो जाएगा, कोई दिक्कत? और दूसरा एग्जाम्पल इसका बोलो, देखो यहाँ देखेंगे दिक को अलंत दिया ना उसमें। अब ध्यान से देखो, फिर से एक बार जो ना नियम पढ़ते हैं कि किसी वर्ग का जो ना प्रथम अक्षर के बाद, प्रथम अक्षर क है, वर्ग का पहला अक्षर क है कि नहीं? क है,
उसके बाद बोल रहा है कोई स्वर आए, तो स्वर एक बार देख लिया कि स्वर आया था, ठीक। स्वर के बाद किसी वर्ग का तीसरा जो वर्ण आए, तो वर्ग का देखो क वर्ग का ये तीसरा वर्ण है कि नहीं, तो तीसरा वर्ण है या चौथा आता या योरलवा आता, तो यहाँ देख ली। अब यहाँ बोल रहा है कि जो ना जो ये पहला वर्ग है, पहला प्रथम वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा आएगा, मतलब ये क के जगह क्या आएगा, गो आएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ देखो दिग जोड़ गज बराबर हो गया दिग्गज, है ना, दिग्गज हो गया। तो यहाँ बोल रहे जो ये पहला वर्ग है, ठीक है ना, पहला वर्ग का ये बन जाएगा तीसरा, तो ये है गो, तो बन गया दिग्गज। अब बोलेगा दिग्गज को तोड़िए, तो देखो हम पहले यही खोजेंगे कि ये जो है गो, ये गो तीसरा है और तीसरा बनता है। क्लियर है? किससे बनता है? जब जो ना हाँ क रहे तो उससे बनता है गो। तो यदि हम इसको तोड़ेंगे तो यही तोड़ेंगे, देखो दिक, दिक हो गया क्योंकि गो से जो ना ये जो ना क बना दिए, दिक और जोड़ हो गया गज। क्लियर हुआ? दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज। तो ये नियम समझ में आया? हाँ। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक इसका ये मिटा दे, अब दूसरा नियम बताओ। सच जोड़ आनंद नियम कौन सा नियम है? यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के वर्ग का पांचवा अक्षर यदि किसी वर्ग के प्रथम प्रथम अक्षर के बाद यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वही वह वर्ण या अक्षर चलेगा। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा अक्षर आवे, किसी वर्ग का पांचवा वर्ग आवे तो प्रथम अक्षर पांचवा वर्ण पांचवा वर्ण आवे तो प्रथम अक्षर के स्थान पे उसी वर्ण का पांचवा अक्षर हो जाता है। स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, ये ना, हाँ। उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। देखो बोल रहा है यदि, ध्यान सुनना, ये बोल रहा है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि कोई वर्ग है और उसका प्रथम वर्ण आए, तो प्रथम वर्ण वही हो गया, जैसे क का ये लिख दिए थे ना, क च ट त प, ठीक है। तो बोल रहा है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा आ जाए, पांचवा वर्ण आए, पांचवा वर्ण मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि जो ना क है, क का यहाँ आएगा, सॉरी जो अंग, ठीक है, च का यहाँ आएगा, ट का जो ना मूर्धन्य आएगा, तो का आएगा न हो जाएगा और प का हो जाएगा मो। क्लियर है? तो ये यदि आए तो बोल रहा है कि जो प्रथम अक्षर है, प्रथम अक्षर मतलब जो क च ट तो आएगा, इसके स्थान पर वो भी पांचवा हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम्पल से समझना। तो एक एग्जाम्पल कौन सा है? हाँ देखो ध्यान सुनना, जगत, जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ। अब यहाँ समझो पहले, ठीक है, नियम को समझना है, नियम याद रखना है, ठीक है ना। बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, यहाँ देखो ये प्रथम वर्ण है, इसके बाद बोल रहा है किसी वर्ग का पांचवा आए, किसी वर्ग का पांचवा, देखो इसका ये पांचवा है, पांचवा हो गया। तो बोल रहा है कि यदि ये दोनों जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद ये जो पहला है ये भी पांचवें बन जाएगा। पहला क्या बन जाएगा? पांचवा बन जाएगा, मतलब ये जो तो है ये 9 बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो ध्यान समझना। तो यहाँ लिखेंगे जो गो, ठीक है ना, इसमें तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो गो में कर रहे हैं क्या? नहीं। जो गो। अब देखो ये तो जो है ना वो 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ 9 होगा, आधा 9 होगा, 9 हलंत होगा, ठीक है, क्योंकि हलंत है इसमें तो हलंत ही आएगा, तो हलंत आएगा तो ये आधा बन गया। और इसमें कुछ नहीं करना तो डायरेक्ट इसके साथ जोड़ देंगे। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ,
क्लियर हुआ? जगत जोड़नाथ बराबर जगन्नाथ। अब यदि तोड़ने के लिए आए तो ध्यान से समझना कि ये पांचवा बन गया है, तीसरा रहता तो क बनता, तीसरा रहता तो क बनता, लेकिन ये पांचवा है तो क्या बनेगा? पहला ही बनेगा। मतलब ये 9 है तो ये तो बनेगा। तीसरा भी रहता तो पहला बनता और पांचवा भी है तो पहला ही बनेगा। तो इसको यदि हम तोड़ने का प्रयास करें तो यहाँ देखो जो गो तो पहले रहेगा ही। अब ये 9 है तो में आता है 9, तो इसीलिए ये तो देंगे। जगत अजोड़ नाथ में तो कुछ करना ही नहीं है, नाथ में देंगे। जगत जोड़ नाथ बराबर क्लियर हुआ? तो हम लोग संधि भी देख रहे हैं और विच्छेद भी देख रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? तो दूसरा नियम देख लिए, तीसरा देखते हैं। देखो यहाँ लिख देते हैं तीसरा नियम। ये हो गया पहला नियम, ये हो गया दूसरा नियम और ये तीसरा नियम। तीसरा नियम में क्या कहता है? यदि वर्गों के प्रथम बड़ा वाला है क्या? यदि वर्गों के प्रथम 4 वर्णों के बाद वर्गों के प्रथम 4 वर्णों के बाद प्रथम वो आए तो प्रथम 4 वर्गों के 4 वर्णों के बाद वो आए तो हो आए हो आए तो पूर्व तो पूर्व हो वर्ण वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ग हो जाता है। देखो यदि वर्गों के प्रथम 4 वर्णों के बाद, यदि वर्गों के प्रथम 4 वर्ण कौन सा हो जाएगा? क ख ग घ अंग, सॉरी क ख ग घ अंग नहीं रहेगा, क ख ग घ प्रथम जो है 4 वर्ण। और यदि जो है ना च का है तो च छ ज झ, ठीक है। प्रथम 4 वर्ण के बाद यदि हो आता है, क्या आएगा? हो। इधर वनली केवल हो आएगा, दूसरे पद में हो आएगा। अब पहले पद में 4 वर्ण हो सकता है, प्रथम वर्ग जो है ना किसी भी वर्ग का आए तो हो जो है ना पूर्व वर्ण के वर्ग का कौन सा? चतुर्थ वर्ण हो चतुर्थ वर्ण जाता है। हो जाता है हो जाता है। तथा पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का द्वितीय वर्ण तथा पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ग का तृतीय वर्ग हो जाता है ना, हाँ, तृतीय वर्ण हो जाता है ना। हाँ। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? ये सवाल है। जिस दिन पूछेंगे ना उस दिन इतना कूटेंगे कि बस ध्यान रखना कि जो है ना इस बात में जितना अच्छा से पढ़ाते हैं उतना अच्छा मारते भी हैं, ये बात पता है कि नहीं तो पता कर लेना, ठीक है। देखो यदि वर्गों के प्रथम 4 वर्णों के बाद हो आए, कोई एक एग्जाम्पल जो ना उत्तजोड़ हार उत जोड़ हार। अब ध्यान समझो, यदि वर्गों के प्रथम 4 वर्णों के बाद हो आए, क्या आए? तो देखो प्रथम वर्ग है कि नहीं, ये तो है, प्रथम वर्ण भी है और इसके बाद हो आ गया, यहाँ तक तो फुल फिल हो गया, ठीक है। हो आए तो हो पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। मतलब ये जो हो है ये चतुर्थ हो जाएगा। चतुर्थ इसमें कौन सा हो जाएगा? देखो तो का चतुर्थ क्या हो जाएगा? तो थो दो धो हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जो है ये धो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धो हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो यहाँ चतुर्थ वर्ण हो जाता है तथा हो के पूर्व वाला वर्ण, मतलब हो के पहले जो तो है ना, अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है। अब ध्यान समझना कि ये जो ना, अब यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो कि ये जो तो है ये इसी वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा, तीसरा वर्ण। और ये जो हो है इसी वर्ग का चौथा वर्ण बन जाएगा, है ना, चतुर्थ वर्ण। मतलब ये बनेगा चौथा वर्ण। अब ये सटीक जो ना याद रखना, ये जो ना ये बन जाएगा जो ना। अब देखो यदि ये तो तीसरा वर्ण बनेगा तो के स्थान पे क्या होगा? दो होगा। तो देखो यहाँ बन जाएगा ये दो, ठीक है। और यदि हो चौथा वर्ण बनेगा तो धौ बन जाएगा, क्या बनेगा? धौ। क्लियर है? तो अब यहाँ से यदि हम जोड़ेंगे, देखो तो यहाँ से यदि जोड़ेंगे तो उ तो के स्थान पे दो आएगा। तो देखो
दो हो गया क्योंकि हलंत है, और ह के स्थान पे धो आएगा तो यहाँ पर से ही धो जोड़ देंगे इसमें से। क्लियर हुआ? अभी उधार नहीं सोचना, उद्धार है, क्या है? उद्धार। यदि हम इसको और अच्छा से लिखें तो देखो ऐसे लिखेंगे उ अधो, यहीं पे ऐसे बनाए धो, यहाँ देखो ऐसे कर दिए, ठीक है, अध्वा का उद्धार। समझ में आया? तो ये हो गया जो ना उद्धार, उ दो ध संयुक्त, उ दो ध संयुक्त आकर उद्धार। क्लियर हुआ? तो ये देखो, ये समझ में आया? तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि यदि जो ना पहला वर्ण 4 वर्ण के बाद, प्रथम वर्ग के 4 वर्ण के बाद यदि ह आए तो वह जो ना प्रथम वर्ग का जो वर्ण है वो तीसरा हो जाता है, और ह उसी वर्ण जो ना वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये नियम याद रखना, 3 नियम कंप्लीट हो गया। और कोई एग्जांपल है इसमें? हाँ है। बोलो। उत जोड़ हट, है ना? हाथ, देखो उत जोड़ हाथ, तो अब तो सीधा जान गए हैं कि ये तो हो जाएगा दो, क्या होगा? तो उ दो जो ना दो हलन, अब ह बन जाएगा इसी का धो, है ना? देखो ये धो हो गया, तो यहाँ लिखेंगे तो उदक। तो यदि ये जुटेगा, ठीक है ना, ये जुटेगा तो इसके पास भी हलंत है, ये यदि जुटेगा तो हम लिख देंगे उ दो, यहीं पे धो तो उदक, ये ना उदक हो जाएगा। समझ में आया? तो ये याद रखना कि ये जो ना तुम्हारा हो गया जो ना तीसरा नियम, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, फिर हम लोग देखते हैं चौथा नियम। ठीक है, चौथा देखो, चौथा क्या है? यदि तो के बाद, यदि तो हलन के बाद कोई स्वर वर्ण, कोई स्वर वर्ण, कोई स्वर वर्ण अथवा गो, गो, गो मतलब तीसरा, है ना? गो, यही तो है तीसरा चौथा। अथवा जो ना, अथवा किसी वर्ग का, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा। चलो चलो फेल हो गए। गो गो दो दो बो बो, किसी वर्ग का जो ना, अच्छा चौथा नहीं दिया, वो नहीं दिया ना, तो का दो हो जाता है। चल लिख देते हैं, देखो यदि तो के बाद कोई स्वर वर्ण अथवा किसी वर्ग का, अथवा तो डायरेक्ट लिखते हैं जो ना गो घो, गो घो, दो धो, बो भो, यो रो लो वो, आए तो का दो हो जाता है, तो का दो हो जाता है। जाता है। ध्यान से देखो भैया, इधर देखो, बोल रहा है कि यदि तो के बाद कोई स्वर वर्ण अथवा गो जो ना गो भो, दो धो, बो भो, ये अंतस्थ है ना, यो रो लो वो आए तो जो है ना का वो दो हो जाता है। तो का क्या हो जाता है? दो हो जाता है। मतलब ये जो पहला तो आया था ये क्या बन जाएगा? दो बन जाएगा। अब देखो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि जो ना सत जोड़ आनंद, सत जोड़ आनंद, ठीक है। अब यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि यहाँ बोल रहा है तो के बाद, तो देखो तो आ गया कि नहीं,
तो के बाद बोल रहा है कोई स्वर आए तो क्या ये आ स्वर है? क्लियर हुआ? यहाँ तक देखो, तो के बाद कोई स्वर आए, यदि मान लो यहाँ स्वर नहीं आता कोई और भी हो सकता था। क्लियर है? तो यहाँ बोल रहा है यदि आए तो जो है ना, तो ये दो बन जाता है। क्या बन जाता है? दो बन जाता है। अब देखो सत जोड़ आनंद, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे, अब ये तो जो है वो दो बनेगा। क्या बनेगा? दो बनेगा। ठीक है, सत जोड़ आनंद, तो जो ना तो दो बनेगा और यहाँ से निकल जाएगा ओ। देखो अब यदि ध्यान से देखना, तो यदि ये ओ है, आ यहाँ है, ठीक है ना, तो आप बनता किससे? पहले देखो, ओ प्लस आ से बनता है, बराबर आ बनता है ना। तो इसमें से ये ओ निकाल दिए हैं और ओ जोड़े हैं तो के साथ। किसके साथ? तो हलंत प्लस ओ जुटेगा, क्या बन जाएगा? तो बनेगा ना। लेकिन यहाँ बोल रहे ये जो तो है ये दो बनता है। क्या बनता है? दो। तो इसीलिए ये तो के जगह यदि हम यहाँ दो लिख देंगे तो दो हलंत प्लस ओ क्या हो जाएगा? पूरा दो होगा। क्लियर हुआ ना? तो ये याद रखना। तो यहाँ पूरा दो लिखे। अब यहाँ से बचा कौन है? ये आ बचा है, ठीक है ना। आ बचा है, आ मतलब आकार। तो अब देखो सत जो ना मतलब सद हो गया और ये यहाँ से जोड़ेंगे तो आकार आएगा। अब यहाँ नंद तो सीधा जुड़ जाएगा, सदानंद। क्लियर हुआ? देखो सदानंद कोई पूछे कि इसका जो है ना संधि विच्छेद कीजिए, तो बोलेंगे सत जोड़ आनंद बराबर सदानंद। सत जोड़ आनंद बराबर सदानंद। समझ में आया? कोई दूसरा एग्जांपल भी बोल दो यदि है तो। देखो उत जोड़ गम। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। अकेले रखना, जोड़ने जान रहा है तो जोड़ देंगे आराम से। देखो ये बोल रहा है दो बन जाएगा, दो क्या बनेगा? अब देखो पहले फुल फिल हो रहा है कि ना, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है यदि तो के बाद कोई स्वर आए, तो स्वर तो है नहीं, है क्या? नहीं। तो बोल रहा है गो आएगा, तो आ गया ना गो। अब बोल रहा है कि यही जो तो है वो दो बनेगा, तो क्या बन जाएगा? दो बनेगा। तो अब देखो कि उत जोड़ गम, तो यहाँ हो जाएगा उद्गम। अब देखो गौ में हलंत, दो में हलंत है कि नहीं? अब देखो क्यों है, पहले इंपॉर्टेंट बात ये समझो, क्योंकि ये जो ना तो हलंत है, यहाँ पे दो में हलंत दिए क्या? नहीं दिए, क्योंकि इसके पास ओ था और ओ जो ना मिल के बताए थे कि जब भी जो ना कोई वर्ण है जिसे को हलंत प्लस ओ मिल के बनता है पूरा को। क्लियर है कि नहीं? तो उसी तरह यहाँ पर हम देखे दो हलंत प्लस ओ, तो ये हो गया पूरा दो। लेकिन यहाँ बताओ ये तो अपने जो ना मतलब कि मांग चांग के बना है। ये जो गौ बना है ये तो ओ से मिल के बना है। क्या ये अपना ओ देगा इसको? नहीं देगा। तो ये रहेगा पूरा, इसको रखेगा आधा। क्लियर है? तो ये रहेगा आधा। तो उद जो ना उत जोड़ गम बराबर उद्गम, और यहाँ पे हलंत है क्योंकि वो दो क्या है? आधा है। क्लियर हुआ? वो दो क्या है? आधा है। अब देखो चौथा के बाद अब पांचवा जो है हम लोग नियम देखते हैं। बहुत बड़ा है तो उसको पहले छोड़ देना है, आगे वाला बोलेंगे। ठीक है, बोलो। यदि तो या दो, यदि तो हलंत या दो हलन के बाद बोलते चलो सो हो तो दोनों मिलकर संयुक्त हो जाते हैं। देखो च छ हो जाते हैं। अब समझो, बोला यदि तो या दो के बाद मूर्धांक स दिया है या तालेब स, देखो तालेब स ये दिया ना। देखो यदि बोल रहा है यदि तो या दो के बाद तालेब स हो तो दोनों मिलकर आधा चौ और छ बन जाता है। आधा चौ और छ बन जाता है। तो देखो अब यहाँ एक एग्जांपल लेंगे। सत जोड़ शास्त्र। अब देखो बोल रहा है यदि तो के बाद क्लियर है, उसके बाद बोल रहा है तालेब सौ, तालेब सौ आ गया कि नहीं? तो यदि तो के बाद तालेब सौ आए तो ये तो और तालेब सौ के साथ मिलके ये बनता है चौ और छ, तो आधा चौ और छ। तो यहाँ से तो के जगह लिख देंगे ना ये। तो देखो सत जोड़ शास्त्र बराबर हो जाएगा
ठीक है, ठीक है ना। ये देखो सत्य जोड़ शास्त्र यहाँ जो ना ये जुटेगा तो यहाँ से बन जाएगा, देखो ये तालेब सो निकल गया और तो निकल गया, इसके स्थान पे क्या आया, आदो चो हाँ, तो ये चौ संयुक्त आया, इसको क्या बोलेंगे, चौ संयुक्त। तो यहाँ देखो तो ये 100 तो रहेगा ही और चौ संयुक्त जो है ना हो गया। लाइट किस बंद गया, हाँ वो तो है, अच्छा बंद की, वो अच्छा, हम सोचे ऐसे कैसे बंद हो गया, देखो अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है, अच्छा लो देखो तो यहाँ पर समझ में आया, तो ये नियम समझ में आया कि यदि जो ना तो या दो के बाद तालेब 100 हो तो दोनों मिलकर क्या बनता है, चौ संयुक्त बनता है, क्या बनता है, चौ संयुक्त बनता है। तो जैसे सत्य जोड़ शास्त्र बराबर सत्शास्त्र, है ना, तो ये याद रखना। अब 5वां नियम के बाद 6ठा नियम देखेंगे, है ना, 6ठा देख लेते हैं। बोलो, जो के बाद है तो जो वाला किताब में दिया है, यदि न हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, देखो दोनों मिलकर यो हो जाता है, क्या हो जाता है, हाँ जो हो जाता है। देखो यदि हम कहें कि जो के बाद नो हो, जो के बाद नो हो तो दोनों मिलेगा, जो और नो दोनों मिलके बन जाता है ज्ञा, क्या बनता है, ज्ञा बनता है। तो देखो यदि हम एक एग्जांपल देखें, यज, यज जोड़ नो, अब ध्यान से देखना कि यज में हलंत है क्या, तो ये जो हलंत होगा, ये नो हलंत नहीं है, होगा। देखो ऐसे सुनो छोड़ दो, ठीक है। यदि जो ना यदि जो के बाद नो हो, ध्यान से देखो, रे लड़की सब झगड़ा क्यों कर लेती है इतना जल्दी, बाप रे बाप हद हो गया, मतलब कुछ बात भी नहीं हो तो पर भी झगड़ा हो जाता। लड़का सब कोई बात है रे नहीं, बात होने के बाद भी झगड़ा नहीं होता, ऐसे में बात नहीं भी होता तो पर भी झगड़ा हो जाता। जो के बाद यदि नो हो, जो के बाद यदि नो हो तो दोनों मिलकर बनता है ज्ञा, क्या बनता है, ज्ञा बनता है। तो यहाँ देखो यो और जो, यहाँ जो के बाद नो है तो ये जो और नो मिलकर क्या बनेगा, ज्ञा, तो यज्ञ हो जाएगा, क्या बनेगा, यज्ञ। और ये सबसे भिवियाई जो ना क्वेश्चन है, ये सबसे भिवियाई। अब लोग भिवियाई क्यों, क्योंकि यज्ञ को कोई जो ना तोड़ने बोलेगा तो जल्दी तोड़ ही नहीं पाएगा, है ना, कोई जल्दी तोड़ ही नहीं पाएगा। और यदि हम जो ना तुम लोगों से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है ना, मान लो कि इस सब का जो ना टेस्ट लेंगे तो वहाँ देखना इस तरह अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है ना, और बड़ा दिल खुश हो जाएगा जब जो ना लगे कि हाँ पढ़े तो हैं और बन जा रहा। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कौन से एग्जाम में, तो बिहार बोर्ड में जो तुम्हारा एग्जाम है 10th, उसमें तो पूछता ही है। पहले जो कंपटीशन एग्जाम है, जैसे जो ना यूपी पुलिस अभी जो ना एग्जाम देगा आदमी यूपी पुलिस का, तो उसमें पूछता है, बिहार पुलिस में पूछता है, जन SSC GD में पूछता है, ठीक है। मान लो राजस्थान का एग्जाम होता है, वहाँ पर पटवार में पूछता है, ठीक है। तो बहुत सारा जो ना एग्जाम है जिसमें कि हिंदी पूछा जाता है, हिंदी में संधि विच्छेद, और ये सब कितना पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया यज्ञ, बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई और इसका एग्जाम्पल है क्या, नहीं दिया तो रहने है कि ना, जब मिले कभी तो जहाँ भीड़ आ जाएगा उसकी। क्या छूट गया, अच्छा कितना लंबा जो है उसको भी लिख दें क्या, इम्पोर्टेंट लग रहा है, अच्छा चलो, अच्छा पहले हम देख लेते हैं। नियम नंबर 7, चलो इसका जो ना शॉर्ट लिखते हैं। यदि जो ना तो और दो के आगे चो या छ आवे
तो दो के स्थान पर चौ हो जाता है। चलो यहाँ से हम इसका जो ना डायरेक्ट लिखते हैं। यदि बोल रहा है तो या दो के बाद, यदि तो हलंत या दो हलंत के बाद ठीक है, चौ या छ आवे, चौ या छ आवे तो या दो के स्थान पर तो या दो के स्थान पर, तो या दो के स्थान पर चौ हो जाता है। देखो इसको शॉर्ट यदि लिखें, यदि तो या दो के स्थान पर चौ या छ आवे तो इसको लिखेंगे तो हलंत या दो हलंत, अब प्लस में लिख देंगे चौ हलंत या छ हलंत। ठीक है, तो इसके स्थान पे बन जाएगा चौ, क्या बन जाएगा? चौ बन जाएगा। ठीक है, वो भी है ना चौ हलंत मतलब आधा चौ। तो ये पहला रे क्यों लग रहा है? तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लो कि उत तो आएगा, उत आ गया और उसके बाद बोल रहा है कि जो ना चौ या छ आवे तो यहाँ चारण लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो उत जोड़ चारण, तो अब यहाँ देखो तो के बाद चौ आया ना, तो ये जो तो या चौ है दोनों मिलके चौ ही बन जाता है। क्या बनता है? चौ बनता है। तो ये तो के स्थान पे चौ बनेगा, तो चौ हो गया, आधा चौ है, ये इसके साथ जो ना जुड़ जाएगा, क्या बन गया? उच्चारण। ये समझ में आया कि यदि तो के बाद जो ना चौ आए तो वो जो तो है वो चौ ही बन जाता है। क्लियर? देखो ये पहला था, इसमें जो ना ये पहला हो गया। अब इसी में दूसरा भी है। इसमें दूसरा है कि यदि तो दो के बाद जो या झ आवे, यदि तो या दो के बाद जो या झ आवे तो या दो के स्थान पर क्या हो जाता है? तो या दो के स्थान पर, तो या दो के स्थान पर जो हो जाता है, ये ना जो हो जाता है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर तो या दो, तो यहाँ लिखे तो या दो, अब प्लस में आएगा क्या? जो या आगे झो। ठीक है, तो ये दोनों जब मिलेगा तो बन जाएगा जो, क्या बनेगा? जो बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो ना एक एग्जांपल देखते हैं, यदि इसका दिया हो तो या दो के बाद जो या झो, तो यहाँ एक एग्जांपल जो ना सत जोड़ जन, सत जोड़ जन। देखो यहाँ 100 के बाद तो आया है ना, यहाँ तो के बाद बोल रहा जो आए या झो आए, तो जो या झो में से जो दिया है ना। ठीक है, तो जो या झो आए, जो या झो इसमें हलंत नहीं है। क्लियर है? जो या छो इसमें भी हलंत नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा साथ में आ रहा है ना। ये भी देखो जो आया है, ये पूरा जो ना आया है, जो पूरा आया है, जैसे जो आया जो ना तो पूरा आया, तो सत जोड़ जन बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो ये तो जो है ना ये जो बनेगा, तो क्या बनेगा? जो बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे 100 आधा जो होगा जो हलंत है, और ये जो ना पूरा है इसमें ये जुड़ जाएगा, है ना, सज्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि ना? तो सत जोड़ जन बराबर क्या हो जाएगा? सज्जन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं हम, सी नंबर, कि यदि तो या ठो के बाद, ध्यान दिया के बाद क्या दिया? डो या ढो,
तो या थौ के बाद तुम तो थौ का ही लिखवा दी रे, पगला जाती है, बारिश में दौड़ सकती है। तो या दो के बाद, तो या दो के बाद, दो के बाद तो वर्ग का कोई वर्ण आए, तो वर्ग का के बाद सर ये किताब में अलग चुप है, रहो, तब में छोड़ दो अलग। ना, हम बोलेंगे अब पूछो। तो वर्ग का कोई वर्ण आवे, तो वर्ग का कोई वर्ण आवे तो या दो के स्थान पर वही वर्ण हो जाता है, तो या दो के स्थान पर वही वर्ण हो जाता है। और यदि तो या दो के बाद आवे तो जो है, तो या दो के स्थान पर वही वर्ण हो जाता है। तो एग्जाम्पल में देखो, यदि बोल रहा है तो या दो के बाद तो आए, ठीक है, तो या दो के बाद तो आए, तो जो ना जैसे यहाँ देखें तत् अजोर टिका, क्लियर है। देखो यहाँ बोल रहा है यदि तो या दो के बाद, तो के बाद क्या आ गया, तो वर्ग का कोई भी वर्ण आए, तो ये तो ही आ गया। हाँ तो बोल रहा है तो या दो के स्थान पर वही वर्ण हो जाता है। वही वर्ण मतलब जो कोई वर्ग का आता है, ठीक है ना, जैसे तो वर्ग का जो भी वर्ण आएगा वो वही वर्ण हो जाएगा, क्लियर है। तो तत् जो टिका, अब देखो ये तो बनेगा, तो क्या बन जाएगा, जो वर्ग का आए वही वर्ण हो जाता है। मतलब यदि तो के बाद तो वर्ण का कोई भी वर्ग आए, जो वर्ण आए, तो वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो जुड़ने के बाद ये तो के स्थान पे वही वर्ण होता है जो आता है। तो यहाँ फिलहाल तो आया है तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा। तो यहाँ देखो तो ये तो हलंत है तो ये तो हलंत बनेगा, और यहाँ से ये भी तो जुड़ जाएगा इसमें, हाँ और हर शिकार है तो हर शिकार लगा दिए, तट्टिका, क्लियर हुआ। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। एक और भी इसमें है जो ना डी नंबर, ठीक है। तो बोल रहा है यदि तो दो के बाद जो ना लो आवे, ठीक है, यदि तो दो के बाद लो आए तो वो तो दो भी लो हो जाता है, क्लियर है। तो दो के बाद यहाँ दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है क्या, नहीं हाँ पहले दिख रहा है दिख सर, दिख रहा है सर। चलो एग्जाम्पल ही लिखते हैं। नीचे यहाँ दिख रहा है ये, नहीं ये दिखा, नहीं इतना तक ही दिख रहा, नहीं ये भी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। इतना दिखा ना, कम बन गया। आप कहीं नहीं जाएंगे। दिख रहा है अब यहाँ देखो ये दिख रहा है घेरा क्या, हाँ चलो ठीक। अब यहाँ एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो, तत् जोड़ लीन, तत् जोड़ लीन, ठीक है, तत् जोड़ लीन। अब हम देखेंगे कि यदि इसका जो डी नंबर तुम लोग लिखना बोलते थे, ठीक है, यदि तो वर्ग तो या दो के बाद यदि लो आए, क्या है, लो आए तो या दो के स्थान पर लो हो जाता, बस क्लियर हुआ। तो या दो के स्थान पर लो आ जाता, तो के स्थान पे क्या बनेगा, लो, और ये तो लो है, लोदरी का क्लियर हुआ। क्या बन जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तल्लीन। तो यदि क्वेश्चन कोई दे कि तत् जोड़ लीन बराबर क्या होता है, तल्लीन होता है। पुत जोड़ चारण बराबर चारण होता है। ये कैसे होता है सारा चीज समझ में आया, यस सर। कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलो ठीक। इसमें जो ये हाईलाइट कर देते हैं जो ना हम, ये जैसे ये दिया ना, ये देखो, हाईलाइट भी दिख एक रहा तो है, दिख रहा, दिख ही नहीं रहा। अच्छा सरका दिखेगा, वही बोल रहे सरका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आदमी भी और प्लस ये भी। ये देखो दूसरा हो गया, यहाँ तो हम जो ना इसका दिए, ये तो यहाँ लिखे ही नहीं है, जो के बाद 9 आए तो जो हो जाता है। देखो जो हलंत अब प्लस 9 रहे तो ये क्या बनता है, क्या बनता है, ठीक है। तो ये भी जो है ना, ये तीसरा हो गया। और चौथा बताए तो के बाद जो ना लो रहे तो वो जो ना लो हो जाता है। यहाँ देखो, यदि हम देखें
तो या दो रहे, अब प्लस रहे लॉ, तो ये बन जाता है लॉ। क्लियर है? तो ये भी घेर देते हैं, ये हो गया तुम्हारा नियम। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो व्यंजन संधि जितना भी था वो जो हम लोग नियम देख चुके हैं। अब एक बच्चा है विसर्ग संधि। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे विसर्ग, उसके बाद संधि खत्म हो जाएगा। और संधि इस तरह उस तरह खत्म नहीं हुआ है, ये संधि हुआ कि जिंदगी में दोहरा के संधि जो ना कोई बोले पढ़ने तो बोलना नहीं पढ़ना, पढ़ा दिए। कौन? बस एक बार ही जो ना ये पढ़ना है, दोहरा की जिंदगी में कभी पढ़ना ही है। क्योंकि ये काम कहाँ देगा? 10th में भी देगा, 12th में भी देगा, उसके बाद जितना एग्जाम देगा सब में देगा। क्लियर हुआ? मतलब जो भी बिहार पुलिस हो गया, या तो जो SSC GD हो गया, या तो जो झारखंड पुलिस हो गया, या तो जो ना UP पुलिस हो गया, कोई भी पुलिस दो, बस जहाँ हिंदी पूछता है वहाँ के लिए ये पर्याप्त है। समझ में आया? तो क्लास कैसा लगा तुम लोग जाके जो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, और मिलते हैं फिर जो ना इसी तरह एक जो ना बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।